हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स होम साइंस से टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड, राजस्थान, DSSB यानी कि दिल्ली का हो, किसी भी स्टेट का हो, और इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है, वो टेक्सटाइल ब्रांच से पीजी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के 5th सेमेस्टर में हैं, वो सभी स्टूडेंट के सिलेबस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है अपना भारत का पारंपरिक वस्त्र। भारत के पारंपरिक वस्त्रों से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट हैं, उनके लिए एकदम थियरी में थोड़ा पूछा जाता है, लेकिन और सभी जो एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम के साथ ही साथ आप देखते होंगे वनडे एग्ज़ाम जो है उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और जो टीचिंग का है होम साइंस का, उसका तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही। तो इसमें चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। हम जो है आज का टॉपिक वो है भारत के पारंपरिक वस्त्र और उनकी उत्पत्ति स्थान, यानी कि जो भारत का पारंपरिक वस्त्र है, उन वस्त्रों में जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान कहाँ कहाँ पे दिया गया है, वो आपके एग्ज़ाम में ऑप्शनल में पूछा जाता है और फिर मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले बात करें बालूचरी वस्त्र जो है, बालूचरी जो साड़ी है, इसकी जो उत्पत्ति है ये कहाँ से मानी जाती है, ये है मुर्शिदाबाद इसका माना जाता है। इसके बाद पैठानी की अगर बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है, पहला है बालूचरी, दूसरा है पैठानी। तो ये कहाँ का है, योला, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। योला जो वस्त्र, पैठानी जो वस्त्र है, ये योला महाराष्ट्र से माना जाता है। इसके बाद तीसरा है मसरू, ये है पाटन से माना जाता है। आपको एक एक पॉइंट जो बताया जा रहा है, आप उसको नोट करते जाइएगा। और ये जो टॉपिक है आपको एकदम रटने वाला है, इसमें कोई आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है कि उसको आप बार बार पढ़ें, बल्कि आप उसको बार बार जो है कहानी की तरह नहीं, बल्कि इसको क्या है, आपको रट लेना है। इसमें से एक एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा। देखिएगा, चौथा है आपका मलमल की साड़ी या फिर जामधानी, कहाँ का है, ढाका का, ढाका का मलमल ये कहा जाता है। इसके बाद है पांचवा इक्कत, इक्कत ये कहाँ का है, उड़ीसा का माना जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ का है, उड़ीसा का है। ये पॉइंट टू पॉइंट पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बता दें इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा जो है वर्ड ज़्यादा पूछा गया, कौन से वर्ड ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद छठवा है सिबोरी, सिबोरी कहाँ का है, जापान का है। ये जापान का जो सिबोरी है ये तो बता दिया गया इसमें, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है जापान के कुछ पारंपरिक वस्त्र अलग से भी आपको बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको याद रख लिया, सिबोरी कहाँ का है, जापान का है। पोचमपल्ली कहाँ का है, तेलंगाना का है। इसके बाद है आठवां बांधनी, बांधनी कहाँ से है, राजस्थान से। आपको जो है रंगाई में ये बताया भी गया है कि जो रंगाई है वो कहाँ की है, बांधनी वाली कहाँ की है, राजस्थान की, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वस्त्रों को जगह जगह पे धागों के द्वारा बांध करके उसमें हम रंग डाल रहे थे। इसके बाद है नवा है मेखला, मेखला जो वस्त्र ये कहाँ का है, सादौर का। 10वां है मुंडुम नेरियथम, मुंडुम नेरियथम कहाँ का फेमस है, केरल, जो कि दक्षिण भारत में है। 11वां है बोनी धावनी, बोनी धावनी कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब जगहों का जो है ये प्रसिद्ध है, फेमस वस्त्र है। उसके बाद है अगला पट्टू पवदई, पट्टू पवदई जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, ये दक्षिण भारत और राजस्थान में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसके बाद है 13वां है आपका घाघरा चोली, जो प्रसिद्ध है, ये गुजरात और राजस्थान का प्रसिद्ध माना गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वस्त्र है वो एक ही स्थान पे बस माना गया हो, बल्कि एक इसकी उत्पत्ति स्थान है, और इसके साथ ही साथ ये जहाँ पे और ज़्यादा भी चलन में है उस स्थान का नाम भी बताया गया है। एक उसकी उत्पत्ति स्थान है जहाँ का वो फेमस है, उसके साथ ही साथ वो और कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है वो चीज़ें बताई गई आपको। इसके बाद है पटोला, पटोला का नाम आपने सुना ही हो, पटोला कहाँ गया, गुजरात का पटोला, ऐसे याद करना है। 5वां चंदेरी, चंदेरी साड़ी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। तो ये हो गया आपका जो है भारत के कुछ पारंपरिक वस्त्र। इसके साथ ही साथ और भी है आपका अगला, देखिएगा पीताम्बर, पीताम्बर नाम सुना होगा आपने, पीताम्बर जो ये कहाँ का है, हैदराबाद का है। फिर 17वां है आपका ब्रोकेड, ब्रोकेड क्या है, बनारसी साड़ी जो है उस पर जो कढ़ाइयाँ की गई हैं वो है आपका ब्रोकेड।
इसके बाद 18वां अजरक। अजरक की पेंटिंग आपको बताई गई है। इससे बने हुए जो वस्त्र वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सिंध के। इसके बाद 19वां जो है कलमकारी। कलमकारी का है मसूलीपट्टनम की। तो ये जो आपको बताया गया वस्त्रों में, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप ही किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताया कि याद आप कैसे करेंगे। इसमें जो भी आपको ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे ज़्यादातर इसमें जितने भी दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठा करके एक जगह पे रख करके आपको याद करने के लिए बताया गया है। इसमें से सभी जितने दिए गए सभी इम्पोर्टेंट, सभी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि मलमल जो ढाका का मलमल, इसके साथ बालूची साड़ी मुर्शिदाबाद का, बांधनी राजस्थान का, पोचमपल्ली तेलंगाना, इक्कत उड़ीसा, इसके बाद एक घाघरा चोली जो है गुजरात राजस्थान, पटोला गुजरात, चंदेरी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सब ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो है पीताम्बर हैदराबाद का, ये ब्रोकेट बनारस की है, अजरक सिंध और कलमकारी मसूलीपट्टनम, ये इतना बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ ये जो और भी यहाँ बताए गए आपको, ये कम मात्रा में पूछे गए हैं और सभी जो है उसकी अपेक्षा, और सभी वस्त्रों की अपेक्षा। तो यहाँ पे बताया गया आपको भारत के कुछ पारंपरिक जो वस्त्र हैं और उनकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, ये आपने नोट कर लिया है। अगला ये देखिएगा आप लोग कि जापान के कुछ पारंपरिक वस्त्र बताए गए हैं। इसमें से आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान के पारंपरिक वस्त्र कौन से हैं। फिर ऑप्शन में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। और फिर ऐसा भी देता है मैच द फॉलोइंग में देता है, मैच द फॉलोइंग में। तो आपको कोई भी वस्त्र यानी कि पारंपरिक, चाहे वो भारत का हो, जापान का हो, कहीं का भी हो, वो सारे जो वस्त्र हैं एक जगह पे रख करके आपको मैच द फॉलोइंग में दिया जाता है। इसमें से कोई भी एक उठा के दे सकता है और उसके साथ साथ ये भी दे सकता है। दोनों में से मैच करवाने के लिए जब पूछेगा तो जो भी आपके ये नाम है, अगर ये आप याद रखेंगे तो यहाँ से आप जो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। क्या है? किमोनो। किमोनो है पहला। आप इसको जो है अगर चित्र के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इसका चित्र भी आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। किमोनो है, वैसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसके थियरी में जाएं, उसका फिगर सर्च करके देखें। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पुटअप किए जा रहे हैं वो अगर यहाँ से पुटअप किए जाए तो हम इसके पॉइंट को, जितने भी वस्त्र बताए गए हैं उनका नाम एकदम से बढ़िया से रट लें। ठीक है, पहला है किमोनो, दूसरा है कोसेड, तीसरा है फुरिसोडे, चौथा युकाटा, मोफुकु, फिर सिरोमकु, फिर है सुसोहिकी, आठवां है हप्पी, नवा ओबी, 10वां टेबी, हकमा है, जॉन्सी, टाटमी। तो इतने जो वस्त्र बताए गए आपके, ये है क्या? जापान के पारंपरिक वस्त्र। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया शिबोरी। शिबोरी कहाँ का? जापान का। यहाँ पे आपको ये बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको जो है एक एक पॉइंट को ध्यान से याद कर लेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपका एग्जाम में पूछा गया है वो है किमोनो, कोसेड, जॉन्सी, टाटमी, हकमी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, और इसके बाद है सुसोहिकी। ठीक है, इतने जो है बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जिस पे भी टिक किया गया है इसको आपको ज़रूर ही याद कर लेना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वस्त्रों के नाम बताए गए हैं, वो भी जो पारंपरिक वस्त्रों के अंतर्गत आए हुए हैं। ये भारत का और ये फिर ये जापान का पारंपरिक वस्त्र बताया गया है। आगे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जहाँ से आपके नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप किया गया है पिछले एग्ज़ाम्स में, जहाँ से बहुत ही बार ये एग्ज़ाम में फिर से क्वेश्चंस आने की संभावना भी है। इसलिए आप इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपका पॉइंट है, ये टॉपिक है बेल्ट के प्रकार। आप लोग बेल्ट यूज करते हैं, चाहे वो कोई टॉप वगैरह हो, लंबे लंबे जो स्कर्ट आते हैं, पैंट वगैरह में यूज ही किया जाता है। फैशन के लिए भी उसमें बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कपड़े आपके ढीले ढाले हैं उनको शरीर के आकार देने के लिए या फिर उनको फिटिंग देने के लिए या फिर फैशन के लिए भी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको जो है बेल्ट के कुछ प्रकार बताए गए हैं। आप इसको पॉइंट से नोट करिएगा और इसको समझते जाइएगा। देखिएगा सैश बेल्ट, बेल्ट के प्रकार आपसे एग्जाम में जो पूछे गए हैं
उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। सैश बेल्ट आपसे पूछा गया है, सैश बेल्ट क्या है? देखिएगा ये जो कपड़े की बनी हुई होती है, सैश बेल्ट आप देखेंगे तो कपड़े का ही बना होता है और सामने से गांठ दे करके डिज़ाइन बनाई जाती है। आप कोई भी वस्त्र लेते हैं, कोई भी सूट वगैरह है या फिर कोई टॉप है जिसमें डोरियां लगी हुई हैं या फिर किसी भी प्रकार से उसमें कुछ भी लगा हुआ है जिससे आप कपड़े को फिटिंग दे रहे हैं, अगर उसमें डोरियों का प्रयोग किया गया तो आप उसको गट्ठी जब देते हैं, उन गट्ठियों में भी अलग अलग तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बालों में जो लड़कियां जब चोटी करती हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो है फीते का प्रयोग करती हैं, तो जैसे विद्यालय वगैरह में ड्रेस के कोड में ही लगा हुआ होता है तो उसमें भी देखते होंगे आप लोग कि फीते के कपड़े से ही उसमें डिज़ाइन बनाई जाती है, फूल पत्तियां बहुत अच्छे से बना दी जाती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि जो सैश बेल्ट है ये कपड़े का ही बना होता है और सामने से इसमें गांठ दे करके डिज़ाइन बनाई जाती है। अगला देखिएगा ओबी बेल्ट आपसे पूछा गया है। ओबी बेल्ट क्या होता है? कई बार लिपटी हुई, ये जो है ओबी बेल्ट ये जो है पीछे से आगे की तरफ कई बार जो है ये लिपटी हुई होती है और ये जो है चमड़े व कपड़े आदि से बने, चमड़े का भी बना हुआ होता है और कपड़े का भी बना हुआ होता है। फ़र्क ये है कि ये जो है कई राउंड में ही जो आपकी बॉडी पे लिपटा हुआ होता है, ये क्या है? ओबी बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है सेल्फ टाई बेल्ट। सेल्फ मतलब स्वयं से, टाई मतलब बांधना, ऐसा बेल्ट जिसे आप स्वयं से बांध रहे हैं उसको। देखिए कपड़े से बनी हुई होती है ये और इसे आप स्वयं से बांधते हैं। आप कुछ ये भी देख रहे होंगे कि कुछ लक्षण एक दूसरे में मैच कर रहे हैं। आप लोग इसका फिगर देखिएगा, फिगर से आप जब समझेंगे तो और ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका ये जो है टॉपिक, इससे रिलेटेड जो इमेज है, इसका जो फिगर है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो सेल्फ टाई बेल्ट है ये भी कपड़े से बनी हुई है और इसको खुद से ही आप बांधते हैं। इसके बाद रैप बेल्ट। रैप मतलब है जो आप रैपिंग कर रहे हो, लपेट रहे हो, सामने या साइड में आप इसको बांधते हैं और ये लंबी भी होती है और फिर चौड़ी भी होती है, इसकी चौड़ाइयाँ भी होती हैं जो आपके बॉडी पे ये लपेट रही हैं और इसे सामने से भी आप बांध सकते हैं या फिर साइड में भी इसको आप बांध सकते हैं। इसके बाद रस्सी बेल्ट। रस्सी बेल्ट आप लोग देखे ही होंगे, पतली पतली डोरियों की तरह आपके जो है फैशन के रूप में स्कर्ट जब आप पहनते हैं, टॉप वगैरह होते हैं नए नए फैशन के, उन सब में भी लगे हुए होते हैं। तो बस ये फैशन के रूप में गर्मियों के कपड़ों में रस्सी के समान ही ये लगा हुआ होता है। इसके बाद है स्कार्फ बेल्ट। स्कार्फ आप लोग देखे ही हैं कैसा होता है, कपड़े का बना हुआ। तो कपड़े का स्कार्फ होता है जो बेल्ट की तरह ही लपेट करके क्या किया जाता है, उसमें गांठ दे करके बांध के ऐसे ही सामने से इसे लटका लिया जाता है, वो क्या होता है? स्कार्फ बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है धनुष बेल्ट। धनुष मतलब रेनबो की तरह ही इसी प्रकार से जो बेल्ट बना हुआ होता है आपके कपड़े पे, सामने से इसी प्रकार की अगर डिज़ाइन बनी हुई है किसी प्रकार के बेल्ट में, वो धनुष बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्किनी टाई बेल्ट। स्किनी टाई बेल्ट क्या होता है? ये पतली होती है और पहले से ही बंधी हुई होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पहनना रहता है। तो ये हो गया आपका बेल्ट के प्रकार। इसमें जितने प्रकार बताए गए इनके इमेज के साथ ही साथ इसको आप ध्यान से समझ के अपने माइंड में इसको बैठा लीजिएगा। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं तो आगे एग्ज़ाम में भी चांस है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए जितने भी इसके प्रकार थे आपको ये टॉपिक में बता दिया गया है। आगे ये देखिएगा कि आपसे फैशन, जो आप यहाँ विभिन्न प्रकार के बेल्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, परिसज्जा पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि वस्त्रों में विभिन्नता आए, एक दूसरे से ये अलग रहें। तो अगर अलग हैं तो कुछ फैशन भी होगा, लोगों के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए, कुछ फैशन दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई होंगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैशन क्या है? फैशन देखिएगा, सबसे पहले हम फैशन के डिफिनेशन की बात करते हैं कि कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो पहनने के लिए हो या फिर ऐसे चलन में हो, कोई भी वस्त्र हो, बर्तन है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जो आप यूज कर रहे हैं उसको, कोई भी वस्तु निश्चित समय में, अधिक संख्या में, मतलब निश्चित समय में, मतलब कुछ ही समय में, निश्चित समय में और अधिक संख्या में लोगों के द्वारा अपना लिया जाता हो,
कम समय या निश्चित समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के द्वारा इसको अपना लिया जाता हो तो वो क्या कहलाता है, फैशन कहलाता है। आप लोग कहते हैं ना कि प्रेजेंट टाइम में इस रंग का फैशन है, सब लोग ज़्यादातर डार्क कलर का कपड़ा जो है यूज कर रहे हैं। कभी कभी चलन में हल्के रंग आ जाते हैं, कभी कभी जो है देखिए प्लाजो जो है पहले पैलर नाम से कपड़े आते थे तो उसको पैलर बोला जाता था, उसके फिर से वैसे ही कपड़े आने लगे उसको प्लाजो नाम से पहचाना जाने लगा। यानी कि अलग अलग समय में जो है आपसे फैशन देखने को पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी, आपके टेक्सटाइल में। तो आप लोग अपने लाइफ में डेली यूज में ये चीज़ें देख रहे हैं। तो एक निश्चित समय में जो अधिक से अधिक संख्या के द्वारा जो भी किसी वस्तु को भी लोगों के द्वारा अपना लिया जाता है वो क्या कहलाता है, फैशन कहलाता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि फैशन चक्र में जो वर्ड दिए गए हैं उसको क्या माना गया है, किस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लीजिएगा आप लोग कि फैशन चक्र जो है, फैशन साइकिल, इसको आप घंटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग से एक क्वेश्चन हम पुटअप करना चाहते हैं कि आप लोग जो है अपने होम साइंस की जो भी ब्रांच पढ़ते आ रहे हैं उसमें से होम मैनेजमेंट की ब्रांच को कवर भी कर लिया गया है। तो उसमें आपसे जो है पूछा गया है, उसमें आपको बताया भी गया है कि घंटी के रूप में जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे और भी आप प्रदर्शित करते हैं। टेक्सटाइल में तो आप फैशन चक्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन में आप घंटी के रूप में कौन सी चीज़ को, कौन से चक्र को आप प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखिएगा आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है। फैशन चक्र में आप लोग देखिएगा घंटी के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। इसमें कुछ 5 वर्ड बताए गए हैं, इंट्रोडक्शन, राइज, पीक, डिक्लाइन और आउट ऑफ फैशन। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्त्र है, आप यहाँ वस्त्र को ही समझिए, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में आती है। कोई फैशन आया तो लोग समझ रहे हैं कि अभी ये चलन में कोई फैशन में कोई चीज़ आई है, लोग उससे परिचित हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसके बाद राइज है, राइज का मतलब है उसका जो है प्रसार जो है बढ़ा तेज़ी से, जब उसका प्रसार जब तेज़ी से बढ़ता है वो राइज में होता है। जैसे सूर्य जो है सुबह में जो है क्या राइजिंग होता है ना, तो वो क्या है कि उदय हो रहा है। जैसे ही फैशन का क्या हो रहा है, पहले इंट्रोडक्शन, वो परिचय दिया गया, लोग उसके बारे में जानना शुरू ही किए थे कि फिर उसका उदय होने लगा। जब उदय हुआ फिर वो पीक स्थान पे पहुंचता है यानी कि अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, एक अपना मुकाम हासिल करता है कि ये फैशन एकदम ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अपना जो है जब ये फैशन जो है ट्रेंड में आ जाता है, पीक पे आ जाता है, शिखर पे आ जाता है, तो इसके बाद ये धीरे धीरे जो है जब ज़्यादा संख्या के द्वारा कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक अपनाई गई होती है तो वहाँ पे जो है कुछ समय के बाद आप उसमें उतार भी देखने को पाते हैं, डिक्लाइन, यानी कि वो चीज़ जो है धीरे धीरे जो है नीचे उतरती हुई दिखाई देती हैं कि सब लोग वही चीज़ें पहन रहे हैं, देखते देखते लोग बोर हो रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या है वो चलन से नीचे आ रहा है, अब वो डिक्लाइन में हो रहा है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, आउट ऑफ फैशन, एक समय ऐसा आता है कि वो फैशन से बाहर हो जाता है। ठीक है, उसका फैशन ही चला जाता है। इसमें आप देखते हो पहले जो एकदम चमकीले चमकीले वस्त्र आते थे जो बड़े बड़े सितारे लगा करते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टोन आ गया। आप लहंगा वगैरह देखते होंगे कि जो पहले चलन में क्या था कि बड़े बड़े सितारे जो है पूरे कपड़े में जड़े हुए होते थे, देख के दूर से भड़कीला सा चमकीला सा लगता था, लेकिन जिस समय वो फैशन में था उस समय तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ही उसमें स्टोन में आया, जरी वर्क में आया, तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से फैशन समय समय पे बदलता रहा है। तो इसी प्रकार से प्रेजेंट टाइम में क्या आप देख रहे हैं कि आप बड़े बड़े सितारे वाले, सिर्फ और सिर्फ सितारे वाली साड़ियाँ, सितारे वाले सूट, सितारे वाले कपड़े कम देखने को आपको मिलते होंगे। ठीक है, तो उसका फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया है। आपको चीज़ें मिल भले ही सकती हैं लेकिन वो फैशन के बाहर हो गई है, चलन के बाहर है। प्रेजेंट टाइम में आप नए नए ट्रेंड के कपड़े देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जो पहले का था वो क्या हो गया, अब आउट ऑफ फैशन, वो फैशन से बाहर हो गया है। इंट्रोडक्शन परिचय हुआ, राइज उसका उदय हुआ यानी कि वो फैलाव में आया, फैशन में आया लोगों के द्वारा, फिर पीक अपने एक शिखर तक पहुंचा, अपना एक मुकाम हासिल किया उस फैशन ने, चाहे किसी भी वस्तु का हो। इसके बाद डिक्लाइन, धीरे धीरे उसमें उतार आना प्रारंभ हो, लास्ट में वो आउट ऑफ फैशन हो गया, उसको फैशन से ही वो बाहर हो गया। तो ये हो गया आपका फैशन
चक्र, इस प्रकार से आपका फैशन साइकिल चलता है। ये 5 वर्ड इसमें से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आप ये देखिएगा, जो फैशन है, फैशन की जो थियरी बताई गई है, इसमें 3 पॉइंट बताया गया है फैशन थियरी में। इसमें मूवमेंट के आधार पर यानी कि चलन के आधार पर आपको ये 3 थियरियाँ बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रिकल डाउन थियरी, दूसरा टिकल अप थियरी, फिर तीसरा टिकल अक्रॉस थियरी। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ट्रिकल डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ आना, ट्रिकल अप मतलब अप ऊंचाई की तरफ जाना, ट्रिकल अक्रॉस यानी कि अक्रॉस इसको तिरछे में जा रहा है। ठीक, नॉर्मल समझिए, एक क्या है ट्रिकल डाउन है, फिर ट्रिकल अप है, लेकिन एक ट्रिकल अक्रॉस है। ठीक, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, बस अक्रॉस है, उसको क्रॉस कर रहे हैं इन दोनों ही लाइनों को। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? ये देखिएगा, जब कोई भी फैशन ट्रिकल डाउन ना ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन ऊपर से नीचे, यानी कि अमीर वर्ग के जो लोग हैं, जब कोई फैशन पहले उच्च वर्ग में आता है, फिर धीरे धीरे चलन के बाद वो निम्न वर्ग के लोगों के बीच में आता है, तो उसे ट्रिकल डाउन फैशन थियरी के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई भी फैशन जो है वो उच्च वर्ग के लोगों के बाद धीरे धीरे वो निम्न वर्ग के लोगों में आता है, तो उसे ट्रिकल डाउन थियरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ट्रिकल अप थियरी। ट्रिकल अप थियरी का क्या मतलब है कि जब कोई भी ऐसा फैशन हो जो निम्न वर्ग के लोगों के चलन में आता हो, उसके बाद धीरे धीरे वो उच्च वर्ग में फैशन जा रहा हो, तो उसे ट्रिकल अप थियरी फैशन के नाम से जाना जाता है। जो ट्रिकल अप फैशन थियरी है, इसके नाम से जाना जाता है। इसके बाद ट्रिकल अक्रॉस थियरी। ट्रिकल अक्रॉस थियरी का मतलब होता है कोई भी ऐसा फैशन हो जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों के वर्ग के साथ ही साथ उस फैशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसे ट्रिकल अक्रॉस थियरी के नाम से जाना जाता है। फैशन थियरियाँ 3 बताई गई हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन सी थियरी जो है किस वर्ग के अंतर्गत कब अपनाई गई होती है, कब से कब तक आती है, यानी कि कब उच्च वर्ग से निम्न में आ रही, कब निम्न वर्ग से उच्च में जा रही है। तो ये आपसे पूछा जाता है। ट्रिकल डाउन थियरी, ट्रिकल अप थियरी और ट्रिकल अक्रॉस थियरी, ये हो गया आपका फैशन की जो थियरियाँ बताई गई हैं। ठीक है, आज के क्लास में हमने कवर किया पारंपरिक भारत के जो वस्त्र हैं, इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में, जापान के पारंपरिक वस्त्र, और इसके साथ ही साथ बेल्ट के प्रकार और फैशन साइकिल, फैशन थियरी, फैशन की डिफिनेशन। तो आज की क्लास में आई होप आप अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ पाए होंगे। किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो है क्या करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोग इच्छुक हो तो आप जो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिए गए होते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।